तो अपने ज़िंदगी में आप वैसे लोगों को भी देखे होंगे जो पैसा कमाता तो बहुत है लेकिन बचाता एक चवन्नी तक नहीं है। तो आज का मेरा जो मेन प्रश्न है वो यही है कि कमाया हुआ पैसा को कैसे बचाएं। और हाँ, मैं बार बार बोलता हूँ और इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ कि मेरा वीडियो वहीं लोग देखें जिनको आगे चल के एक कामयाब इंसान बनना है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा छापना है। मेरा वीडियो लुच्चे लफंगे लोग ना देखें। तो मेरा वीडियोस उन लोगों के लिए नहीं है जो मतलब दिन भर गुटखा पान खाकर इधर उधर घूमते रहते हैं, आवारागर्दी करते रहते हैं। वैसा लोग मेरा वीडियो से दूर ही रहें। मेरा वीडियो से निकल जाओ बाहर और जाओ अपने लिए वो फिल्म गाना वाना सब देखो। पवनवा खेसरिया का मतलब गाना फिल्म आया होगा, जाओ देखो। और हाँ, जिस लड़के को कामयाब इंसान बनना है, आगे चल के एक अपनी अलग पहचान बनानी है, तो वो लड़के मेरा वीडियो एकदम शुरू से लगाई अंत तक देखिए। आइए, जो मेरा मेन आज का प्रश्न है वो क्या है, कमाया हुआ पैसा को कैसे बचाएं। देखिए, अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई परदेश में जाकर कमा रहे हैं, या कोई धंधा या बिजनेस करके पैसा कमा रहे हैं, या कुछ दुकान उकान है अपना उस उससे हम पैसा कमा रहे हैं। तो देखिए, जब हम कमाने लगते हैं, जब हम लोग कमाने लगते हैं तो हमारे कमाने के साथ साथ हमारे जो ये मन की इच्छा होती है वो बढ़ने लगती है। जैसे कि हम कोई नौकरी में हैं, मान लीजिए, और हमारा सैलरी कितना है, 50,000। तो हमारा मन क्या करता है कि अरे हम तो अब 50,000 कमाने लगे, चलो एक ईएमआई पर मतलब किस्त पर एक गाड़ी उठा लाते हैं 4 चक्का। तो हम चले जाते हैं मतलब ईएमआई पर गाड़ी उठाने। तो जब हम गाड़ी खरीदेंगे, मेरा तनख्वाह कितना है, 50,000। और गाड़ी कम से कम 4 चक्का तो 12-13 लाख रुपये का आती ही होगी। और जब 12-13 लाख रुपये का आती होगी तो उसका किस्त कितना बनाएगा महीने महीने, मतलब 10 से 12, 15,000। 15,000 महीने का उसका किस्त भरा जाएगा। तो अब बताइए, महीने महीने आप 15-15 हज़ार रुपया डुबाते जाएंगे, मतलब खर्च खर्च करते जाएंगे, तो आपको आगे चल के क्या बचेगा। 15,000 किस्त देने लगेंगे। मान लीजिए कि हम कोई मतलब परदेश में कमा रहे हैं, जैसे परदेश में कमा रहे हैं, परदेश में परदेश में हम कितना कमा रहे हैं महीने का, जैसे 12,000 रुपया। 12,000 रुपया, और जब हम 12,000 रुपये कमाने लगेंगे तो हमारा खर्च भी बढ़ेगा। जैसे हम मन की चाह बोले ना, तो हमारा मन करेगा क्या कि हम एक किस्त पर मतलब ईएमआई पर आईफोन लाते हैं, मतलब मोबाइल आईफोन तो मतलब चमकाने के लिए, आजकल दिखावा करने के लिए बहुत लड़कों का मतलब ये एथु है, मन की मतलब कहें तो ये खुशी बन गई है कि हमें भी आईफोन लेना है, आईफोन लेना है, आईफोन लेना है। तो किस्त पर जब आईफोन ले लिए, ईएमआई पर आप आईफोन ले लिए, तो उसका महीने महीने भरना रहेगा कितना। वो आईफोन आजकल जानते ही होंगे 1 से 1.5 लाख रुपए की आ रही है। तो उसका जब ईएमआई पर लेंगे तो किस्त बनेगा कितना, कम से कम 6,000 रुपया। तो आप 12,000 कमा रहे हैं परदेश में जी, और 6,000 किस्त पर ले लिए एमआई, उस पर ही खर्च कर रहे हैं। तो आपको बचल का 6,000 रुपये बचेगा। 6,000 रुपये में आपका पेट उठ है, मतलब आपका अन्य खर्च है। तो जैसे आपका खुराकी का खर्चा हम जोड़े महीने का, तो 3,000 रुपये आजकल नॉर्मली खर्चा उठता है। तो 6,000 ईएमआई में दे दिए, और 3,000 अपना महीने का खाने पीने का खर्च, और और घर का भी खर्चा। जैसे आप परदेश में हैं तो घर का भी खर्चा आपको देखना पड़ता है। तो घर पर आप मान लीजिए भेज रहे हैं 2-3 हज़ार रुपये, 3,000 घर भेज रहे हैं। घर कितना भेज रहे हैं, घर भेजना मतलब 3,000। तो अब हमको ये बताइए कि जब 12,000 रुपये कमा रहे हैं,
6,000 EMI पर ये मोबाइल ले लिए, 3,000 आप महीने का उड़ा रहे हैं खाने पीने में और 3,000 घर भेज रहे हैं, तो ये टोटल खर्च आपका काउंट कीजिए तो 3,000 6,000 और 6,000 12,000, 12,000 कमा रहे हैं और 12,000 आपका खर्च हो रहा है, तो आपका क्या पैसा बचेगा? मतलब जीरो ही रुपये, मतलब 12,000 कमा रहे हैं जी और 12,000 महीना का उड़ा रहे हैं, तो आपका बचा कितना? 0 रुपया। तो इससे आप क्या सीख रहे हैं? आप कैसे कमाना, मतलब कमाया हुआ पैसे को बचाएंगे? जब आप कमा रहे हैं 12,000 रुपया और 12,000 रुपया मतलब उड़ा ही दे रहे हैं, तो आप क्या बचा रहे हैं? इससे चल के आगे आपको भविष्य में क्या कामयाबी मिलेगी? तो देखिए, मेरा वीडियो में बन रही है। अभी मैं बताऊंगा कि अपना कमाया हुआ पैसा को किस तरह बचाएंगे। कमाया हुआ पैसा कैसे कैसे बच बचाएं? देखिए, अगर आप किसी नौकरी कर रहे हैं और आपकी कमाई 50 या 60,000 रुपया है, तो पहले अपने भविष्य के बारे में सोचिए कि मैं शादी करूंगा, मेरा मतलब लड़की हो जाएगी, तो लड़की का भी शादी करना होगा। तो सबसे तो पहले आप अपने मन की चाह को, जितना मतलब मन की चाह है उसको मिटाइए। मतलब जब आपको हैसियत, जैसे औकात आजकल बोलते हैं ना लोग, जब आपकी औकात 10 10 लाख की लेने की कार की हो जाए, मतलब 10 लाख की कार लेने की औकात हो जाए, तो आप 10 लाख की कार ना लें, मतलब एक अच्छा सा बाइक ले लें 1 लाख का या 50,000 का या 60,000 का। क्योंकि आप बाइक लेंगे तो वो भी जहाँ पहुँचाना है वो भी पहुँचाएगी, और जब आप कार लेंगे तो जहाँ आपको पहुँचना है वो कार भी पहुँचाएगी। लेकिन ये फ़र्क है कि मोटरसाइकिल लेंगे तो थोड़ा कम खर्च लगेगा, कम पैसे में आप चले जाएंगे इधर उधर। लेकिन जब आप कार लेंगे तो ज़्यादा खर्च होगा और ज़्यादा एथो होता, मतलब ज़्यादा पैसा आपका बर्बादी होगा। तो कमाया हुआ पैसे को इसी तरह बचाते हैं। जैसे आप काम करके कहीं महीना 2 महीना आप 1 लाख रुपया बचाए, 1 लाख, और आपकी खर्च करने की आदत बहुत कम है, मतलब बहुत कम, जिसको अब वो उतना ही मलेच्छ मत बन जाइएगा कि मतलब 1 रुपया खर्च नहीं करिएगा, नहीं करिएगा, लेकिन जितना से आपकी ज़रूरतों को पूरा हो जाए। जैसे आपको घड़ी खरीदना है, तो आप घड़ी मतलब 5-6 हज़ार वाली ना खरीद कर 500 वाली खरीदिए, क्योंकि 5 हज़ार वाला घड़ी भी उतना ही समय दिखाएगी और 50 रुपये वाला घड़ी भी उतना ही समय दिखाएगी। तो अगर आपको कहीं मोबाइल लेना है, अगर आपको मोबाइल लेना है 20,000 वाली, तो आप 20,000 वाली ना खरीद कर 10,000 वाला खरीदिए। अगर आपको महंगी महंगी मतलब शर्ट पैंट लेना है, आपको 20,000 वाला 10,000 वाला मतलब नहीं, मतलब कोट पैंट तो आता है 4-5-6 हज़ार का, तो वहाँ खर्च मत कीजिए, थोड़ा कम पैसे वाला ही लीजिए। तो यही सब तरीका है कमाना वाला पैसा को किस तरह बचाया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ ही गई होगी। तो पसंद आए तो लाइक कीजिए और नहीं पसंद आए तो सीधा डिसलाइक कीजिए।